नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल खाटू श्याम बाबा ऑफिशियल चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नई सत्य घटना लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक और ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ जिसको आप सुनकर आप खुद बाबा के चमत्कार और कृपा को खुद अपने आप ही समझ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे लड़के की सत्य घटना है जो कि पहले श्याम भक्त नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही घूमते हुए लोगों की बातें सुनकर उनकी बातों को जानकर वीडियो देखकर ऐसे ही वहाँ घूमते हुए बाबा के दरबार में गया। उसको नहीं पता था बाबा के चमत्कार के बारे में और ना ही उसको ये पता था कि उसके साथ भी एक चमत्कार होगा। पहले उसको वो नहीं जानता था कि लोगों की बातों को सुनता था, लेकिन उसको लगा नहीं, एक बार मैं भी खाटू श्याम बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर जाता हूँ, देखते हैं कि होता है या नहीं काम। जी हाँ दोस्तों, राहुल जी ने बताया कि जब वो पहली बार बाबा के दरबार में पहुँचे तो उनके पास सिर्फ राहुल जी 10 रुपये के फूल और सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा के दरबार में पहुँचे। खाटू श्याम बाबा ने उनकी मनोकामना को स्वीकार किया और राहुल जी के साथ ऐसा चमत्कार किया कि उनको 7 दिन में फिर से अपने दरबार में बुला लिया। जी हाँ दोस्तों, राहुल जी ने पहले ही बताया था कि मैं नहीं जानता था ये खाटू श्याम बाबा कौन है, कहाँ है। मैं तो बस अपनी ऐसे ही घूमते हुए चला आया, लेकिन मन में तो था ही एक मनोकामना, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रहा था आर्मी का और कई एग्ज़ाम वो भरता रहता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका काम बनेगा। 7 दिन में ही उसका रिजल्ट आ गया और वो भी एक ऐसे अच्छी ऑफिसर ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर हुआ कि उसको नहीं पता था कि बाबा के दरबार में जाकर इतनी जल्दी काम बन जाएगा। उसने ये अपनी सच्ची घटना हम लोगों के बीच अपने अनुभव को, बाबा के चमत्कार को हम सभी के सामने रखा। राहुल जी ने बताया कि एक ऐसा समय था जब उनके पास अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने तक के पैसे नहीं थे। राहुल जी ने बताया एक ऐसा समय था जब उनके पास अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने तक के पैसे नहीं थे। जेब में सिर्फ कुछ रुपए थे, लेकिन दिल में विश्वास था। राहुल जी किसी तरह 10 रुपये के फूल लेकर खाटू श्याम बाबा के दरबार पहुँचे। उन्होंने सच्चे मन से बाबा के दर्शन किए और कहा, बाबा मेरा आर्मी का एग्ज़ाम है, अगर आप मेरी मनोकामना पूरी कर देंगे तो मैं आपके दरबार में बार बार आऊँगा। उस समय उनके मन में पूरा विश्वास नहीं था, बस एक उम्मीद थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बाबा ने उनकी पुकार सुन ली। कुछ समय बाद चमत्कार हुआ, उनका आर्मी एग्ज़ाम क्लियर हो गया। जी हाँ दोस्तों,
उनका आर्मी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, साथ ही एक और बड़ा एग्ज़ाम ऑफिसर लेवल का भी क्लियर हो गया। यहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई। जी हाँ दोस्तों, अब राहुल जी कहते हैं, पहले मुझे बाबा पर इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब से मेरे काम बनने लगे मेरा विश्वास अटूट हो गया। आज हालात ऐसे हैं कि वो हर 7 दिन में एक बार बाबा के दर्शन करने जाते हैं। उन्हें अब किसी रिश्तेदार या दोस्त का सहारा नहीं चाहिए। जी हाँ, उनके लिए सब कुछ सिर्फ खाटू श्याम बाबा हैं। जी हाँ दोस्तों, ये था राहुल जी की एक सत्य घटना, जिन्होंने बताया कि वो पहले खाटू श्याम बाबा को नहीं जानते थे, कि बस लोगों की बातें सुनता था और वीडियो देखता था, लेकिन उसे नहीं पता वाकई में कलयुग में अगर कोई है हारे का सहारा तो वो हमारे खाटू श्याम बाबा हैं। जी हाँ दोस्तों, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। जो लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे इस चैनल पर अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन क्लिक नहीं किया है, कमेंट्स नहीं किया है, तो आज ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के सामने एक सत्य घटना और बाबा के चमत्कार को लेकर आती हूँ। ये सत्य घटना वाकई में आप सभी की ज़िंदगी बदल देगी। अगर आप भी बाबा के चमत्कार को अपने आप खुद अनुभव और अपने आप उस चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो आप कोई भी मनोकामना लेकर आप बाबा के दरबार में अर्जी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा के दरबार में अर्जी लगाने का कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं। जिस तरीके से आप बाबा के दरबार में अर्जी लगाएंगे, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी दिन से आपका दिन बनना प्रारंभ हो जाएगा और बहुत जल्द ही आप मनोकामना को पूरी होता देख पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन बहुत ही शीघ्र होने लगेगा और बहुत ही कम समय में बाबा उस काम को बनाने की कोशिश करते हैं और कभी भी अपने विश्वास को नहीं तोड़ते। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप मेरी इस वीडियो पर विश्वास करके देखिए, यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी इस वीडियो से आपकी बहुत कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी। आप अगर समय नहीं निकाल पा रहे हैं बाबा के दरबार में जाने का, तो आप घर से ही बाबा के नाम अपनी मनोकामना लेकर अर्जी लगा सकते हैं, बाबा का नाम लेकर। जी हाँ दोस्तों, बाबा के अर्जी लगाने की मैंने एक फुल वीडियो भी अपने इस चैनल पर डाल रखा है। आप घर से ही बाबा की अर्जी को लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा की अर्जी लगाना बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने बताया है, जिसको आप अच्छे से लगा सकते हैं और किस तरह लगानी है वो भी मैंने उसकी फुल वीडियो अपने इस चैनल पर डाल रखी है। अब वहाँ से आप उसकी वीडियो देख सकते हैं और अपने मन की मनोकामना को उस पेपर पर नोट कर दें, जो भी मनोकामना आपको पूरी करानी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मनोकामना बहुत ही कम समय में बाबा अपना पूरी करते हैं। आप
अगर दरबार नहीं जा पा रहे हैं तो जो भी श्याम भक्त बाबा के दरबार में जा रहा हो या जाने वाला हो, आप उसके हाथों द्वारा भी अपनी अर्जी को, मनोकामना को बाबा के दरबार में भिजवा सकते हैं। क्योंकि बाबा जिस दिन से बाबा के नाम की अर्जी आप लगा देंगे, बाबा उसी दिन से आपका काम भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि आपके मनोकामना की लिस्ट मनोकामना बाबा की लिस्ट में उसी समय पहुंच जाती है कि इन लोगों का बाबा को काम करना है। यकीन नहीं मानेंगे, आप एक बार बाबा के अर्जी लगा कर देखिए, आप बार बार बाबा के दरबार में जाओगे हर एक नई मनोकामना को लेकर। क्योंकि बाबा जब काम बनाते हैं तभी लोग उनको नमस्कार, उनको प्रणाम करते हैं। अगर बाबा काम नहीं बना रहे होते तो आज जो बाबा के दरबार में लाखों करोड़ों की दूर दूर से लोगों वहाँ पहुँचते हैं तो नहीं जाते। जी हाँ दोस्तों, इतने में कुछ ना कुछ तो है। महाभारत में खाटू श्याम बाबा को ये वरदान मिला था कि कलयुग में बाबा तेरा ही सहारा होगा, हारे का सहारा के नाम से आप जाने जाओगे और खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे। देश भर के लोग बाबा के दरबार में आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। बाबा उनकी बहुत ही कम समय में उनकी इस समस्या को दूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ये नहीं जानते कि खाटू श्याम बाबा कौन हैं, उनको मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगी कि खाटू श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण का कलयुग अवतार माना जाता है। महाभारत के समय ये बर्बरीक नाम के महान योद्धा थे जो भीम के पोते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और अपने भक्तों की हर सच्ची मनोकामना पूरी करोगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि खाटू श्याम बाबा को प्रसाद में क्या पसंद है। जी हाँ दोस्तों, बाबा को ये चीज़ें बहुत ही प्रिय मानी जाती हैं, जैसे कि पहले नंबर पे चूरमा। जी हाँ दोस्तों, चूरमा हुआ, बूंदी हुआ, खीर, नारियल, इत्र और फूल। सच्चे मन से कुछ भी चढ़ाया जाए, बाबा उसे स्वीकार करते हैं। पूजा विधि, सरल तरीका। खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि का एक सरल तरीका मैं अपनी इस वीडियो में बता रही हूँ, जो कि है सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, बाबा की फ़ोटो या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, फूल और प्रसाद अर्पित करें, सच्चे मन से अपनी मनोकामना बोलें, अंत में आरती करें। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा है खाटू श्याम बाबा का शक्तिशाली मंत्र, वो है ओम श्री श्याम देवाय नमः। अगर आपके पास समय है तो इस मंत्र को आप प्रत्येक दिन 108 बार जाप करें। मंत्र शांत रहें, ध्यान बाबा पर केंद्रित रखें। जी हाँ दोस्तों, और एक और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ कि खाटू श्याम बाबा के धाम पर कब जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के मंदिर में
सबसे अच्छा दिन फाल्गुन मेला, फरवरी मार्च, हर महीने की एकादशी या जब मन से बुलावा आए। मान्यता है कि जब बाबा बुलाते हैं तभी दर्शन होते हैं। सीख: पैसा नहीं, भक्ति और विश्वास मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी सत्य घटना से हमें ये प्राप्त हुआ, छोटी सी श्रद्धा भी बड़ा चमत्कार कर देती है। जब इंसान हार मान लेता है तब बाबा रास्ता दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बाबा का बोला जाता है हारे का सहारा। जी हाँ दोस्तों, एक एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और एक एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे जो मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की सामने नई नई वीडियो ला पाती हूँ और नई नई वीडियो लाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देखकर मेरे मन में भी ये भावना होती है कि मैं और अच्छा क्या लेकर आ सकूं आपके सामने बाबा की चमत्कार और घटना को बताने के लिए। अगर आपकी कोई और भी वीडियो है खाटू श्याम बाबा के ऊपर कि इस तरह की वीडियो को बनाकर चैनल पे डालिए, तो आप मुझे बताइए किस तरह की आप वीडियो या चमत्कार देखना चाहते हैं, उसी के ऊपर हम आपकी ये वीडियो बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और तो और आप हमारे इस चैनल पर जाएं और उसमें सारी सत्य घटना को आप एक बार देखिए और आप खुद ही इस सोचोगे कि वाकई में हमें अब तक खाटू श्याम बाबा को बारे में क्यों नहीं किसी ने बताया। अब बहुत जल्दी काम बनना स्टार्ट हो गए हैं और कलयुग में सबसे ज़्यादा जो पूजे जाएंगे वो हैं खाटू श्याम बाबा। धन्यवाद।